ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम, मेरे साथ बोलिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे पास पहले एक प्रश्न आया था। आज मैं उपनिषद के मंत्र नहीं ले रहा हूं। एक प्रश्न पहले आया था, उस प्रश्न को मैं पूरी तरह से, मुझे ध्यान नहीं है प्रश्न क्या था, लेकिन फिर भी उस प्रश्न के इर्द गिर्द की पृष्ठभूमि मुझे ध्यान है, तो इसलिए हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। शास्त्रों में पढ़ने पर आपको कई जगह ऐसा मिलेगा कि कामना का त्याग कर देना चाहिए, इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐषणा भी कहते हैं कामना या इच्छा को, अंग्रेजी में जिसे हम लोग डिजायर कहते हैं। तो शास्त्र में कई जगह ऐसे पढ़िएगा कि वो नहीं होना चाहिए। जैसे गीता में कई स्थान पर आता है, फिर भी मुझे याद आ रहा है, दूसरे अध्याय में है, विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निस्पृहा। कामान्य सर्वान, सर्वान मतलब सभी कामनाओं को, विहाय मतलब त्याग करके, पुमान शरति निस्पृहा, जो स्पृहा रहित होकर के, निर्लिप्त होकर के, किसी चीज से लिपटा हुआ न हो, ऐसे जो रहता है, स शांतिम आपनोति, ऐसा कहा गया है, उसी को शांति मिलती है। न काम कामी, जो कामनाएं ही रखता है, कामनाओं में रमण करता है, नाना प्रकार की कामनाएं जिसके अंदर हैं, उसको शांति नहीं मिलती, ऐसा कथन है। ऐसे कई सारे मंत्र आपको, कई सारे श्लोक आपको शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर मिल जाएंगे। जब हम भी पढ़ा करते थे पहले, तो हमारे भी समझ में नहीं आता था कि ये लोग कामना का इतना विरोध क्यों करते हैं, कामना रखने में क्या बुराई। और सामान्यतया जब किसी से कहा जाता है कि इच्छा कामना दुख का कारण है, तो लोग कहते हैं कि भाई इच्छा ही नहीं होगी, जब कोई कामना ही नहीं होगी तो कर्म कैसे करेंगे। और फिर गीता का ये सिद्धांत कहता है कि कर्म करना जरूरी है, कर्म करना ही पड़ेगा। गीता का सिद्धांत तो यहां तक कहता है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। तीसरे अध्याय का शायद पांचवा मंत्र, पांचवा श्लोक है ये। कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति गुण। कर्म जो है वशीभूत होकर के प्रकृति के गुणों से व्यक्ति करता ही करता है, कर्म कुछ ना कुछ करेगा ही। तो सामान्य बुद्धि से यह लगता है कि बिना कामना के कर्म होगा कैसे। वैसे हम इस प्रश्न में अभी नहीं जाएंगे कि बिना कामना के कर्म कैसे होता है, किंतु ये सभी शास्त्र, ऋषि महर्षि, ये लोग कामना के इतने विरोधी क्यों है, इच्छा के विरोधी क्यों है, या इच्छा न रखने की बात ऐसी बार बार क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो थोड़ा सा मनोविज्ञान अगर आप समझेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर डिजायर को लेकर के इनकी राय ऐसी क्यों है, कामना को, इच्छा को लेकर उनकी राय कैसी ऐसी क्यों है। गौतम बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि ऐषणा ही दुख का कारण है। ऐषणा मतलब कामना। इसीलिए जब कोई सन्यास धारण करता है तो 3 ऐषणा का त्याग कराया जाता है, उससे कहा जाता है 3 ऐषणाएं तुम्हें त्याग नहीं होंगी। तो क्या भाई, तो कहते हैं पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। पुत्रेषणा मतलब मेरे 2 4 10 20 बच्चे हों, तो बाबा जी के बच्चे ना हो तो चेला होने की भावना हो सकती है कि मेरे इतने सारे शिष्य हों।
लोकेशणा, लोक में, संसार में मेरा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, मेरा यश हो जाए, लोग मेरा नाम याद रखें, आदि आदि, इसे लोकेशणा कहते हैं। लोग हमें पूजे, लोग हमें पूजें, सम्मान दें, आदि आदि। वित्तेषणा, मेरे पास इतना धन हो, इतनी गाड़ी हो, इतना बंगला हो, इतना अन्न हो, आदि आदि आदि, इसको वित्तेषणा कहते हैं। इनका त्याग कराया जाता है। तो ये कामना से इनको समस्या क्या थी ऋषियों महर्षियों को, साधु संतों को और शास्त्रों को, इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक पटल पर समझिए। यदि आज मेरी कोई इच्छा है, मैं कुछ चाहता हूं कि ये सामान्य दृष्टि से देखिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, ठीक। तो यानी कि अभी मेरे पास वर्तमान में मर्सिडीज कार नहीं है, मैं धन एकत्र करूंगा, कमाऊंगा, उसके बाद खरीदूंगा। यानी भविष्य में किसी दिन मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, शायद मैं खरीद भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज मेरी वह कामना पूर्ण नहीं हुई। तो आज मैं क्या फील करूंगा, आज मैं फील करूंगा अनफुलफिल्ड। समझ रहे हैं? किसी का विवाह नहीं हो रहा है, वो ये सोच रहा है काश मेरा विवाह हो जाए। अब विवाह हो तो ऐसा पति मिलना चाहिए, ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए। तो आज विवाह नहीं हुआ है तो क्या फील कर रहा है वो? अनफुलफिल्ड फील कर रहा है। किसी का विवाह हो भी गया है, फिर भी उसको लग रहा है कि उसको उतना प्रेम नहीं मिल रहा है जितना प्रेम वो चाहता है, उसकी इच्छा है, उसका दिल जितना प्रेम चाहता है उतना नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा है उतना प्रेम, तो क्या फील होगा? अनफुलफिल्ड फील होगा। आपको फुलफिलमेंट फील नहीं होगा कि एकदम हम फुलफिल्ड हैं, परिपूर्ण है, एकदम भरे हुए हैं, एकदम मस्त है, सब कुछ चल रहा है, नहीं, अनफुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। तो कामना करती क्या है? अब एक कामना तो है नहीं कि सिर्फ मर्सिडीज लेनी है, नाना कामनाएं हैं। तो एक तो इच्छा वैसी है जिसकी पूर्ति मैं करूंगा, स्वयं हम करेंगे अपने से, और कुछ ऐसी हैं जो दूसरों से पूर्ति होने की भावना है, कि पिताजी कर दें, भाई कर दे, बहन कर दे, पत्नी कर दे, पति कर दे, पुत्र कर दे, पुत्री कर दे, आदि आदि। उनसे कुछ कामनाएं, तो उनको कामना ना कह करके हम आशा कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं, है ना। उनसे कुछ ना कुछ आशा रखे हैं हम, कि बेटा ऐसा कर दे, बेटी ऐसा कर दे, पिता ऐसा कर दे, माता ऐसा कर दे, भाई ऐसा करे मेरे लिए, आदि आदि। तो दूसरे से जब हम रखते हैं तो उसे आशा कह देते हैं, जब स्वयं से रखते हैं तो उसे कामना कहते हैं। ये आशा और कामना में भेद होता है। वैसे अपेक्षा भी एग्जैक्टली आशा नहीं होती है, अपेक्षा उससे की जाती है जिसके लिए आपने कुछ किया हो। तो मैंने अपने भाई के लिए ऐसा किया है, इसलिए मेरे भाई को भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, इसको अपेक्षा कहते हैं। तो देखिए, शब्द एक से लगते हैं किंतु इनमें भेद है, आशा, अपेक्षा, कामना, इनमें भेद होता है। तो ये कोई भी चीज हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, या तो स्वयं से, या फिर दूसरे से, या फिर परमात्मा से भी चाह सकते हैं। तो जब तक आप कुछ चाहते हैं तब तक अनफुलफिल्ड फील करिएगा, फुलफिलमेंट फील नहीं होगा। तो शादी हो जाएगी तब भी पति से भी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, पत्नी से भी नहीं मिलेगा। बच्चे नहीं हुए हैं तब तक ये समस्या कि बच्चे नहीं हो रहे हैं जी। बच्चे जब हो जाएंगे तो अब ये बच्चा बड़ा हो करके मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ये पुरानी एक हमारे समाज में बड़ी ये मन, अब उस तुम बुढ़े नहीं हुए हो आज, लेकिन अब आप बुढ़े होगे तो वो क्या करेगा? ये कामना, ये आशा आप आज लिए बैठे हो, फिर क्या आएगा? अनफुलफिलमेंट आएगा। और जब आप बूढ़े हो जाओगे तो ठीक वैसा ही आचरण आपके बच्चे करें, आपकी पत्नी करे, आपका पति करे, कोई आवश्यक नहीं, फिर अनफुलफिलमेंट फील होगा। और वैसा कर भी दें तो फिर कोई और, देखिए कामना के साथ एक समस्या ऐसी है कि जो कामना पूर्ण हो जाती है उससे तो आपको शांति मिल गई, किंतु उन कामनाओं के पूर्ण होने से पूर्व ही कुछ अन्य कामनाएं ऑलरेडी बन जाती हैं। तो अब वो जो नई वाली बन गई हैं वो अनफुलफिलमेंट फील कराएंगे, वो आपको फिर से अपूर्ण फील कराएंगे, कुछ खाली फील कराएंगे। अधिकांश व्यक्ति जो कुछ न कुछ खालीपन महसूस करता है अपने अंदर कमी महसूस करता है, उसका कारण यह है कि उसके अंदर तमाम अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसी हैं जो भविष्य में पूरी हो सकती हैं। एक बात और ध्यान से समझिएगा इसको। अब आपकी बचपन में कामना थी कि आप फलाने स्कूल में पढ़ते, उस स्कूल में आपके पिताजी नहीं पढ़ा पाए। बचपन में आपकी कामना थी कि आपको फला साइकिल दिलाई जाती, आपके पिताजी नहीं दिला पाए या मां नहीं दिला पाई।
या आपकी कामना थी कि हमें महीने में इतने रुपए जो है पॉकेट मनी मिलते, वो नहीं मिल पाया। अब ये ऐसी कामना भी नहीं है कि आप भविष्य में पूरा कर सकते हो। ये कामना आपकी पूर्व में थी जो कि फुलफिल नहीं हुई, अब ये भी आपको अनफुलफिलमेंट का फीलिंग बरकरार रखेगी आपकी। समझ रहे हो आप? तो तमाम चीजें जो पूर्व में कामनाएं थी और पूर्ण नहीं हुई, वे भी आपको अनफुलफिल्ड फील कराएंगी। और तमाम कामनाएं जो अभी हैं भविष्य में पूरी भी हो सकती हैं। हम मानते हैं कि आपके पास 50 कामना है, 50 में से हमने माना कि 50 पूरी हो सकती है। कब? आज से एक कामना साल भर बाद पूरी होगी, एक 6 महीने बाद, एक 10 साल बाद, एक 5 साल बाद, ऐसे मान लेते हैं। तो 50 की 50 कामनाएं हम ये मानते ही नहीं कि पूरी नहीं होंगी, हम पूर्णतया मान लेते हैं कि ये कुछ समय के उपरांत पूरी होंगी। फिर भी आज वो क्या फील कराएंगे? आज वो फील कराएंगी अनफुलफिलमेंट, अपूर्णता का बोध कराएंगे। अंदर से आप फुलफिल्ड फील नहीं करोगे। ठीक? तो अब आपको जानते हैं एक नशा लग जाएगा, एक लत लग जाएगी, एक एडिक्शन लग जाएगा। क्या? अनफुलफिल्ड फील करने का। और ये लत हम लोगों को लगभग लगभग बचपन से लग चुकी। तो इवन जो आदमी तथाकथित सांसारिक कामनाओं का त्याग कर देता है, वो नाना प्रकार के आध्यात्मिक कामनाएं रखता है। अब वो आध्यात्मिक कामनाएं फुलफिल्ड फील कराती हैं। पहले भैया भगवान का जाप करते थे तो आंसू निकलते थे झरझर झरझर, अब नहीं निकलते। ठीक? अब इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। पहले जब मंदिर जाते थे तो एकदम भगवान के ध्यान में खो जाते थे, अब नहीं खो पाते हैं, अब इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। ध्यान करते थे तो ऐसा अनुभव होता था, वैसा अनुभव होता था, बड़ा मजा आता था, आज नहीं हो रहा है, इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। समाधि कब मिलेगी? अभी तक नहीं मिली, इस जन्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर। समझ रहे हो आप? बीमारी वही है। मर्सिडीज तो मिल गई, रोल्स रॉयस कब मिलेगी, इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहा है एक सांसारिक। ठीक? 2 BHK तो खरीद लिया, लेकिन अब 2 BHK में मजा नहीं आ रहा है, परिवार बढ़ गया है, 4 BHK कब खरीदेंगे, इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहा है। तो ये जो मेन इमोशन है, वो इमोशन पकड़िए, वो भावना क्या है? वो भावना है अनफुलफिलमेंट की। तो डिजायर करता क्या है? चाहे किसी भी प्रकार का डिजायर हो आप, और डिजायर भी सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। मैं लोगों की मदद करूं, मैं जितनी मदद करना चाहता हूं उतनी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, मैं इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर गरीब आदमी को मैं अमीर बना दूं, मैं नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए फुलफिल्ड फील कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर आदमी शांत हो, सुखी हो, प्रसन्न हो, उसको नहीं बना पा रहा हूं। अरे छोड़ो, अपने पति को ही नहीं बना पा रहे हैं, अपनी पत्नी को नहीं बना पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। समस्या वही की वही है, जस की तस। द फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट, अपूर्णता का बोध। तो कामना क्या करती है? क्योंकि कोई भी कामना का अर्थ ही होता है वह जो भविष्य में पूरी होगी, आज पूरी नहीं हो सकती, अभी इसी वक्त इसी क्षण पूरी नहीं हो सकती। और जीवन बस इसी क्षण में है। आप अगला क्षण भी जो जियोगे वो उस समय, जब अगले क्षण में जियोगे तो उस समय वही वर्तमान क्षण होगा। जीवन सिर्फ वर्तमान में जिया जा सकता है, किंतु मन मस्तिष्क भविष्य में, भूतकाल में कहीं भी रह सकता है। वो यूनिवर्स के बाहर भी जा सकता है कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, वो दूसरे गैलेक्सी में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो आपने जो मूवी देखी है उस मूवी में घुस सकता है, उस मूवी में आप एक और मूवी बना रहे हैं। आपने एक सीरीज देख ली, आप सीरीज में एक नई सीरीज बना रहे हैं, अरे ऐसा नहीं वैसा हुआ होता, वो नहीं वो हुआ होता, है ना, मजा आ जाता भाई। ये सब कुछ क्या कर रहा है आपके अंदर? जब आप कामना रखते हो तो कामना, जो भी कामना भविष्य में पूरी होने वाली है, वह आज आपको अनफुलफिल्ड फील कराएगी। और जो आज से पूर्व कामनाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, जो माता पिता से अपेक्षा थी आपकी, या आशाएं थी, या भाई बंधु से थी, मित्रों से थी, जो पूरी नहीं हो पाई, वो भी एक अनफुलफिलमेंट वो अंदर जो है वो भी फील कराएंगे।
और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है अनफुलफिलमेंट का, अपूर्णता का, अभाव का, हिंदी में, हाँ सॉरी मुझे शब्द नहीं मिल रहा था उतने देर, अभाव का भाव, ये भाव कैसा है? ये भाव है अभाव का, फीलिंग है अभाव। तो अभाव का जो यह फीलिंग है, कि जो फीलिंग है, कमी की जो फीलिंग है, वो हमेशा आपको कमतर महसूस कराएगी। और एक दिन आप जानते हैं क्या फील करने लगो, एक दिन आपको लगेगा कि आप ही में कमी है, आप ही कुछ कम हो। वो क्या लाएगा? सेल्फ डाउट लाएगा आपको। क्या कहते हैं उसको? हीन भावना कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो लेकर के आएगा। फिर आप अपने आप को कन्विंस करना चाहते हो, नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं। आप ये सारा फिर अब कवर अप करने की कोशिश करोगे, लेकिन मूल जो कारण है वह देख नहीं पाओगे आप, कि कामना दुख का कारण है, आशा दुख का कारण है, अपेक्षा दुख का कारण है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको कोई कामना नहीं रखनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, बैठ करके एकदम शांत बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण का जो इसके लिए उत्तर है, वो कहते हैं कि फुलफिल योर ड्यूटीज, डू योर ड्यूटी इन प्रेजेंट। वर्तमान में, इस समय में, इस क्षण में जितनी आपकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को फुलफिल करिए, अपना कर्तव्य करिए, आपका जो धर्म है उस धर्म का पालन करिए। ये मैं पहले भी विस्तार से समझा चुका हूं। और कर्तव्य का जब व्यक्ति पालन करता है तो ऐसी स्थिति में बिना कामना रखे, बिना आशा रखे, बिना अपेक्षा रखे भी कर्म किया जा सकता है, और वह ही कर्म शांतिदायक है, जिसमें कर्म करने के उपरांत भी कोई दूसरे से कामना नहीं है कि मैंने पुत्र के लिए ऐसा किया तो पुत्र मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने पत्नी के लिए ऐसा किया तो पत्नी मेरे लिए ऐसा करेगी, पति मेरे लिए ऐसा करेगा, यह अपेक्षा भी न हो। ऐसी अगर मन स्थिति हम बनाते हैं तो एक शांत जीवन जी सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं। वरना आप डेली अगरबत्ती घुमा घुमा करके भगवान से कहो, हे भगवान घर में सुख और शांति दे दो, आपके घर में कभी सुख और शांति आने वाली नहीं। क्योंकि सुख शांति कोई घर में नहीं आती है, वो अंदर आती है मन स्थिति में। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अनफुलफिल्ड फील करने का जो इमोशन है उसके आप आदी हो गए, आप अभ्यस्त हो गए। जैसे कोई आदमी पहले इस बात का गर्व करता था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, या फिर मैं धनी हूं, मैं बड़े उत्तम कुल में जन्मा हूं, या फिर मैं बड़े रईस परिवार में जन्मा, ऐसा किसी का अहंकार हो और वो साधु हो जाए, सब त्याग व्याग के सन्यासी बन जाए। अब बाद में इसी बात का अहंकार कर ले कि मैं सन्यासी हूं, तुम लोगों से श्रेष्ठ हूं, मुझे सिखाओगे, मुझे बताओगे मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं तो सन्यासी हूं, है ना? तो अब बीमारी पहले भी उसकी क्या थी? कि अभिमान था, उसको अहंकार था, किसी और बात का था, कि मैं धनी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं विद्वान हूं। आज उसको अलग बात का अहंकार है कि मैं सन्यासी हूं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी। तो मूल जो भावनात्मक जो समस्या थी अभिमान की, अहंकार की, वो नहीं गई। ठीक ऐसे ही कामना का त्याग चूंकि शास्त्र बताते हैं बार बार, तो आप ये समझिए कि वो क्यों बताते हैं। क्योंकि कामना आपको प्रेजेंट मोमेंट में अनफुलफिल्ड फील कराती है, और कामनाएं जब कुछ पूर्ण नहीं हुई हैं पीछे की, और अगर भविष्य में भी कुछ नहीं होती हैं, तो आप करोगे शिकायत। शिकायत किससे करोगे? दो लोगों, एक दूसरों से, दूसरों अपने परिवार, मित्र, कलीग, बॉस, माँ बाप आदि आदि। उसमें भाग्य भी जोड़ लीजिए, ईश्वर भी जोड़ लीजिए। ये जो भी बाहरी चीजें हैं उनको या तो आप ब्लेम करोगे, उनके प्रति आपके अंदर शिकायत, भगवान ने ऐसा मेरे लिए नहीं किया, भगवान ने वैसा मेरे लिए नहीं किया, माता पिता ने नहीं किया, मित्र ने नहीं किया, भाई ने नहीं किया, बंधु ने नहीं किया, पति ने नहीं किया, पत्नी, आदि आदि आदि। और दूसरा क्या करोगे? आप खुद को ब्लेम करोगे, काश मैंने ऐसा किया होता तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई होती, काश मैंने वैसा किया होता, काश मैं। तो इससे क्या आएगा? अगर आप खुद को ब्लेम करोगे तो स्वयं के प्रति जो आपका 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 भाव है वह दूषित हो जाएगा। और जब आप दूसरों को ब्लेम करोगे
तो दूसरे के प्रति आपका भाव दूषित हो जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, ईश्वर हो या लोग हो, कोई भी हो, परिस्थितियां हो, भाग्य को करें आप, तो अन्य को आप ब्लेम करोगे तो दूसरों के प्रति भाव दूषित होगा, स्वयं को ब्लेम करोगे स्वयं के प्रति भाव दूषित होगा, फिर आप अशांत हो जाओगे। और कुछ कामनाएं तो अपूर्ण रह ही जाएंगी, और वो कुछ ही कामनाएं आपको अशांत रखने के लिए पर्याप्त है। सब तो ठीक है लेकिन मेरी मां ऐसी थी, इस बात का मुझे दुख है। सब तो ठीक है लेकिन मेरी पत्नी ऐसी है, इस बात का मुझे दुख है। सब तो ठीक है लेकिन मेरा बेटा एक शराबी निकल गया, इस बात का दुख है। ले, अरे भाई बेटा शराबी है, बेटा शराबी, मुझे क्या मतलब, मैं शराबी थोड़ी हूं। वो शराब पिए, वो शराब पी के नाली में पड़ जाए, क्या दिक्कत है, उसका जीवन है। भाई एक समय तक मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था, मेरा धर्म था उसको पालना पोषना, उसको सही शिक्षा देना। मैंने मेरे सामर्थ्य में जितना था वो मैंने देने की कोशिश की, मेरा जितनी समझ थी। अभी आज वो जीवन अपना दारू पी करके बिताना चाहता है कि गांजा पीना चाहता है कि अफीम पीना चाहता है, ये उसकी मर्जी। एक समय तक वो मेरा धर्म है, अब वो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तक ये मेरा ही धर्म नहीं है, मेरा ही कर्तव्य नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए विवेक आवश्यक है। हमने पहले भी समझा था, विवेक आवश्यक है, समझदारी आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान को, विवेक को, समझदारी को महत्व नहीं देगा जीवन में, वो ये बातें समझ नहीं पाएगा। यहां शास्त्र में लिखा तो है भैया, गीता में लिखा है कामना छोड़ दो, लेकिन कामना छोड़े कैसे, क्यों छोड़ें, कामना रखने से समस्या क्या है, तकलीफ क्या है, उससे हमारी हानि क्या है, ये समझ में आता ही नहीं। और इनफैक्ट शास्त्र बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं कि वो आपसे क्यों कह रहे हैं कि कामना छोड़ दो। ये तो जब आप उस स्थिति पे आओगे ना, तब आपको क्लिक होगा कि ओहो, कामना नहीं रखने पर मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे साथ ये चेंजेस हो रहे हैं। तब आपको लगेगा ओह, इसलिए ये कहते हैं कामना ना रखो। जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंचोगे तब तक आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्यों कह रहे थे, पढ़ते पढ़ते तो निकल जाओगे। यहाँ इच्छा नहीं रखनी कहते भी रहोगे आप, अरे किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, कोई कामना नहीं रखनी चाहिए, इच्छा ही दुख का कारण है, सब ठीक ही कहते हैं, संतोष रखना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाओगे ऐसा। इसीलिए उसको गहराई से समझना जरूरी है। कामना रखने से अनफुलफिलमेंट आता है, और वर्तमान में अनफुलफिल्ड रहने की अगर आदत पड़ जाए तो आप सदैव अनफुलफिल्ड रहोगे, और फिर बुढ़ापे में जानते हो कंप्लेंट करोगे, मेरा जीवन तो दुख में ही बीत गया। आप ज्यादातर बुढ़े लोगों से बात करो, जिनकी उम्र 70-75 क्रॉस कर चुकी है, उनसे बात करो, कितने प्रतिशत आपको लोग मिलते हैं आपके परिचय में, आपके परिचय में जितने बूढ़े हैं 70-75 का क्रॉस कर गए हैं, उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैंने जीवन बड़ा शांति में गुजारा, मेरा जीवन आनंदमय रहा, मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं मस्त हूं। कितने प्रतिशत लोग आपको मिलेंगे? 100 में से 4-5 लोग भी मिल जाए तो बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। तो अगर वैसा ही बुढ़ा तुम भी बनना चाहते हो भैया, अच्छी बात है, बनो, खुशी खुशी बनो, हमारी तो उसमें क्या ही आनी है, हमारा क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे आप सांसारिक कामना रखेंगे या आप आध्यात्मिक कामना रखेंगे, धार्मिक कामना रखेंगे, वो सब आपको अनफुलफिल्ड फील कराएंगे और सब आपको दुखी रखेंगे, अशांत रखेंगे। इसलिए कोई कामना ही नहीं, बस मैं इसी, तब क्या समझना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम स्वयं पूर्ण हो बालक। लेकिन जब अपने आप को हम मानेंगे कि हाँ हम फलाने जी हैं, हम ढिमकाने जी हैं, यहाँ गांव है वहां घर है, यहाँ के रहने वाले गोरे हैं काले हैं, लंबे हैं नाटे हैं, इस शरीर से जब तक हम अपना, ये हम पहले समझा चुके हैं, इस शरीर से जब तक अपना परिचय मानेंगे तब तक वह पूर्णमदः पूर्णमिदं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शरीर कहाँ पूर्ण है। तो इसीलिए शास्त्र एक बात और कहता है, हमने आपको ये भी पहले समझाया कि तुम शरीर नहीं हो भैया, तुम आत्मा हो। और तुम ही नहीं, सिर्फ और जितने भी दिख रहे हैं ये सब शरीर नहीं है, शरीर बस बाहर का कॉस्ट्यूम है, वो सभी आत्माएं हैं, और आत्मा स्वयं में ही पूर्ण है। तुम स्वयं पूर्ण हो। गीता में आदमी पढ़ेगा, पढ़ करके पल्ले नहीं पड़े, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मनि स्वयं में ही, आत्मना स्वयं से ही तुष्ट है। 1-2 दिन पहले हमने इसकी व्याख्या डाली,
इस श्लोक की, गीता की, जो स्वयं में ही संतुष्ट है। कैसे भैया? खुद में ही मस्त है, क्योंकि उसे पता है मैं स्वयं पूर्ण हूं, मुझे अपने को पूर्ण बनाने के लिए, फुलफिल करने के लिए कोई भी एडिशनल चीज डालने की, मिलाने की जरूरत नहीं है। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। तो मुझे कोई भी बाहर की चीज नहीं चाहिए जिसको मैं अपने में जोड़ लूं तो मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं परिपूर्णता का अनुभव करूं। अरे भैया नहीं होगा। अरे कम से कम 40 साल जीवन का, 50 साल, 30 साल, 60 साल जितना बिता चुके, इतने साल में हो गया क्या? इतने सालों में भौतिक वस्तुओं ने, आपकी आशाओं ने, आपकी अपेक्षाओं ने, आपकी कामनाओं ने जो पूर्ण हो गई, जो अपूर्ण हुई उनको छोड़ दीजिए। जो कामनाएं आपकी, जो आशाएं आपकी, जो अपेक्षाएं पूर्ण हो गई, उन सबके पूर्ण हो जाने के बाद भी क्या आपको 100% परिपूर्णता का अनुभव उन्होंने कराया? क्या अंदर जो खालीपन है, अंदर जो एक कोई तो कसक है, सब तो हुआ, ये नहीं हो पाया, वो दूर हुआ क्या? नहीं ना। तो आपको क्यों लगता है कि और कुछ साल जो आप जियोगे, या और कुछ महीने जियोगे, या और कुछ दिन जियोगे, पता नहीं कब तक जियोगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उतने दिन में हो जाएगा? अर्थात आप शास्त्र को तो छोड़ो, आप अपने ही अनुभव को विवेकपूर्ण ढंग से देखकर, समझकर उसको पालन करने के योग्य नहीं हो। ऐसी स्थिति में है आज कि अपने ही जीवन के अनुभवों को सजगता से, ईमानदारी से, गंभीरता से, विवेकपूर्ण ढंग से देख करके, समझ करके, उस आधार पर जीवन को जीने के काबिल अभी आप नहीं बने हुए। आप शास्त्र कहां से, गीता कहां समझोगे, और कृष्ण को, और जो है उपनिषद कहां समझोगे? अरे अपना ही अनुभव समझ लो भाई। जब मेरी आज तक की जितनी कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं पूर्ण हुई, उन सबके पूर्ण होने के बाद भी मैं परिपूर्ण 100% फील नहीं करता हूं, तो आगामी कुछ वर्षों में, महीनों में, दिनों में कैसे फील कर लूंगा? इम्पॉसिबल। सो वी आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, बट दैट डजंट मीन कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस वेले बैठ जाओ, ऐसा नहीं। आपके जो कर्तव्य हैं, और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कर्तव्य है, सन्यासी का भी कुछ कर्तव्य है, गृहस्थ का भी है, वानप्रस्थी का भी है, ब्रह्मचारी का भी है, सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करिए, किसी से कोई अपेक्षा, कोई आशा रखे बिना, तो आप शांत जीवन जी सकते हैं। वरना आप कहेंगे अरे स्वामी जी कह रहे हैं कामना मत रखो, मेरी तो कामना है कि हम इतना बड़ा मकान बनाएं, इतनी बड़ी दुकान बनाएं, इतना बड़ा फ्लैट खरीदें, और अपने बच्चों के लिए ये कर दें, वो कर दें। अब कामना नहीं रखेंगे कैसे होगा? रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये कंप्लेन मत करिए कि इन कामनाओं के पूर्ण होने पर भी, या अपूर्ण होने पर भी मैं दुखी क्यों रहता हूं, मैं अशांत क्यों रहता हूं। फिर ये कंप्लेंट भूल जाइए, पूर्ण रूप से भौतिकवादी भी बन जाइए, बड़ी अच्छी बात है। फिर उसका बाई प्रोडक्ट जो है, उस बाई प्रोडक्ट को तो स्वीकार करिए। जब आप कामनाएं रखोगे, इच्छाएं रखोगे, कुछ पूर्ण होंगे, कुछ अपूर्ण रहेंगी, लेकिन आपको दुख भी रहेगा, अशांत भी रहोगे आप अंदर से आपको परिपूर्णता का भाव भी नहीं आएगा, तो देन एक्सेप्ट दिस बाई प्रोडक्ट। विवेक यही करता है। विवेक पूर्ण अगर आप हो तो आप समझोगे कि भाई इसका ये बाई प्रोडक्ट है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करूंगा, लेकिन मुझे अंदर से अशांति और दुख, और कभी कभी किसी से कोई आशा पूरी नहीं हुई तो उस कारण से जो पीड़ा होती है, मुझे उस पीड़ा को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर डोंट कंप्लेन। आप कंप्लेन मत करिए कि मेरे उससे आशा पूरी नहीं हुई, उससे नहीं हुई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। फिर ये कंप्लेन भूल जाइए। तो भौतिकवादी जीवन भी आप अगर जो है समझदारी से जी लें, विवेकपूर्ण ढंग से जी लें, तो दुख तो आएगा, लेकिन आप उतने दुखी नहीं होगे फिर, क्योंकि आप समझ रहे हो कि नहीं, ये दुख उसका बाई प्रोडक्ट है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। या फिर आप जो शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन है कामना रहित होने का, उसको समझ लीजिए। कामना से मुक्त होइएगा तो शिकायत से भी मुक्त हो जाइएगा। कुछ दिन पहले हमने डाला था ये बात, हमने लिख करके ग्रुप में भी डाली थी कि लोगों को शिकायत है, किसी को अपने पति से शिकायत है, किसी को पत्नी से शिकायत है, किसी को बाप से शिकायत है, माँ से शिकायत है, भगवान से शिकायत है, भाग्य से शिकायत है, दुनिया से शिकायत है। अरे भैया कितनी शिकायत है तुमको? और जब शिकायत है तो वो क्या फील कराएगा? वो फील कराएगा दुख, पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। मेरे बाप ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी माँ ऐसी क्यों थी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया,
मेरी बहन को ज्यादा प्यार करती थी, मुझे कम करती थी। मेरे भाई को ज्यादा प्यार करती थी, मुझे कम। अरे क्यों चाहिए भैया तुमको? आप खुद के लिए खुद ही परिपूर्ण हो, आप स्वयं पूर्ण हो। यह दृष्टि कब विकसित होती है? जब आप आत्मदृष्टि से अपने आप को देखते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इससे जानते हो क्या होता है? इस शरीर को जितने चोट पहुंचाए गए हैं आज तक, जितने कष्ट पहुंचे हैं मन को, बुद्धि को, दिल दिमाग को, उन सभी चोटों से, उन सभी समस्याओं से, मुझे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ, उन सब से भी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। समझ रहे हो आप? मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे साथ वैसा किया गया, मुझे बहुत सताया गया, मुझे बहुत, मेरा दिल दुखाया गया। ये सारी कहानी आपकी धराशायी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने माना मैं ये शरीर हूं ही नहीं। इस शरीर का जो नाम है वो व्यक्ति मैं हूं ही नहीं, मैं तो इसके अंदर रहने वाली आत्मा हूं, जो न दुखी होती है न सुखी होती है, वो इनसे परे है। तो इसलिए वो सारे के सारे जो कहानियां हैं, जिस जो कहानी कहती है कि मैं दुखी हुआ, मैं दुखी हुई, मुझे कष्ट पहुंचाया गया, आदि आदि, वो सब धराशायी हो जाते हैं। वो मेरी कहानी ही नहीं रह जाती। आप मस्त हो जाओगे। लेकिन जब तक आप शरीर के रूप में आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को कि मैं तो ये हूं, ऐसा मान करके बैठोगे, तो शरीर को जितने दुख पहुंचे हैं, मन को जितने दुख पहुंचे हैं, जितनी पीड़ाएं पहुंची हैं, वो सब पीड़ाएं आपको मृत्यु पर्यंत पीड़ा देती रहेंगी, असंतुष्ट रखेंगी, अनफुलफिल्ड फील कराएंगी, दुखी फील कराएंगे। यही करना है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं करना है तो आप समझिए कि कामना का त्याग क्यों बताया गया है, आशाओं का त्याग क्यों बताया गया, अपेक्षा का त्याग क्यों बताया गया, क्यों कहा गया कि अपेक्षा, आशा, कामना मत रखो। क्योंकि रखोगे तो दुखी रहोगे। दुखी इसलिए रहोगे क्योंकि वो वर्तमान में आपको अनफुलफिल्ड फील कराएंगी। दैट्स इट। आज के लिए इतना है। ठीक है, इसको गंभीरता से समझिएगा। मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति।